नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर आ रही है। आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा, तो आने वाले समय में दिल्ली के अंदर विधानसभा का वजूद ख़त्म कर दिया जाएगा। विधानसभा अब नहीं रहेगी। इसके लिए बाकायदा होम मिनिस्ट्री में और जो इससे संबंधित जो कानून एक्सपर्ट हैं, उनके साथ एक मीटिंग चल रही है। एक मीटिंग पिछले दिनों भी हुई थी और ये बैठक ये तय करेगी कि दिल्ली क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है, इसके हिसाब से दिल्ली के अंदर क्या विधानसभा का वजूद होना चाहिए। ये सारा मामला जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के बाद रायता फैलाया है, उस रायते से सभी को ये नज़र आने लगा है, केंद्र सरकार और ख़ास तौर से गृह मंत्रालय को ये लगने लगा है कि इस तरीके से अगर लोग आएंगे और पूरी जो कैपिटल है, हमारी देश की राजधानी है, हमारे इतने बड़े, इतने महान, इतने तरक्की करने वाले देश की राजधानी का मुख्यमंत्री अगर इस तरीके का रायता फैलाएगा, तो डेफिनेट ये बहुत मुश्किलों भरा काम होगा और दिल्ली एक तरीके से स्लम बन के रह जाएगी। नेताओं की अगर चलती रही, इस तरीके के नेता अगर आते रहे, तो यहाँ विकास कहीं दिखाई नहीं देगा, बल्कि ये पूरी तरीके से एक स्लम बन के रह जाएगी। देश की राजधानी जिसको लेकर हम पूरी दुनिया में चर्चा करते हैं, पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन से लेके सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेके सभी तरीके के जो हमारे पूरे देश को चलाने वाले सिस्टम के जो ऑफिस हैं, हेड ऑफिसेज हैं, वो सब हमारी इस कैपिटल के, इस राजधानी के अंदर ही हैं। लेकिन आज राजधानी का हाल कैसा है, ये किसी से छिपा नहीं है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटते बांटते केजरीवाल ने आज इस पूरी राजधानी को भिखारियों का प्रदेश बनाकर रख दिया है। आप देख रहे होंगे पिछले दिनों, हम आपको ये भी याद दिला देना चाहते हैं, पिछले दिनों केजरीवाल ने जानबूझकर देश के अंदर जो बैगर्स कानून था, जिसमें भीख मांगना देश की राजधानी के अंदर कानूनी अपराध माना जाता था, इसे रोकने के लिए काफ़ी कई तरीके के प्रयास किए गए थे, वो भी कैंसिल करा दिया था। ये कैंसिल राजधानी में उस वक्त कैंसिल कराया जब ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया कि राजधानी के अंदर भिखारी हैं ही नहीं, जो हैं वो व्यापारी हैं, यानी कि जो लाल बत्तियों पर या दूसरी जगहों पर सबके हाथ में दो दो पेंसिल या चार चार पेन पकड़ा दिए या कुछ चीज़ पकड़ा दी और वो मांगते भीख ही हैं, लेकिन एक तरीके से कानून को धोखा देने के लिए उन्होंने ये एक स्ट्रेटजी बनाई थी। इसके अलावा देश के अंदर अगर पिछले दिनों अगर देखा जाए तो इतना झुग्गी झोंपड़ी पनप गई, इतना मजदूर तबका, इतने इस तरीके के लोग यहाँ आ गए जिनको आप रोक नहीं सकते। रोहिंग्या की संख्या बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेशियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के अंदर हर तरफ स्लम नज़र आने लगा है, हर तरफ रिक्शे, हाथ खींचने वाले रिक्शे बंद नहीं हुए, ई रिक्शों की बाढ़ आ गई, सड़कों पे चलना मुहाल हो चुका है। इस तरीके से अगर ये सब रहा और इसके अलावा जिस तरीके से केजरीवाल नेताओं से और दूसरी तरीके के सभी लोगों से, पार्टियों से जो लड़ते हैं, उससे एक तरीके का ऐसा माहौल बन गया है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में सभी लोग बुरी तरीके से त्रस्त हैं, जो खास तौर से दिल्ली का टैक्स पेयर। इसी तरीके से जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल शुरू में जब उन्होंने सरकार बनाई, तो शुरू में कांग्रेस की कृपा, कांग्रेस के ने अपॉइंट किया था जो एलजी थे, नजीब जंग को जब उन्होंने अपॉइंट किया, तो उसके बाद सरकार बदल गई और दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार आ गई। कुछ दिनों तक केजरीवाल चुप रहे, इसके बाद उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया। केजरीवाल दिल्ली को स्टेट की तरह चलाना चाहते हैं। हम आपको ये भी बता देते हैं, ये यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर दूसरे तरीके के कानून होते हैं। यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर सिर्फ एलजी को सर्वेसर्वा बनाया गया है और पूरी जो कमान है दिल्ली के सरकार की, वो एलजी के पास होती है, यानी कि जो भी पूरा रूट है फाइलों का, वो सीएम जो प्लान करेगा, जो योजना लाएगा, जो प्रोजेक्ट बनाएगा, वो सारे एलजी के थ्रू ही
जाते हैं होम मिनिस्ट्री तक और होम मिनिस्ट्री से सैंक्शन होके वापस आते हैं। लेकिन केजरीवाल किसी भी बात से संतुष्ट नहीं थे। वो संतुष्ट इसलिए भी नहीं थे कि बार बार वो हर चीज़ पर कब्जा करना चाहते थे। कब्जा जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों 400 एक्सपर्ट्स, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट जिनको निकाला गया एलजी ने, वो सब केजरीवाल के जासूस थे। उसकी फीडबैक यूनिट के लोग थे, जो हर अफसर के आसपास 4-5 लोग बिठा दिए, हर एमएलए के ऑफिस में बैठे थे, हर मंत्री के साथ लगे हुए थे। सबकी वो जासूसी करके एक फीडबैक देते थे केजरीवाल को, कौन आदमी क्या कर रहा है, उनके खिलाफ क्या कर रहा है, किस किस से मिल रहा है। इस तरीके की जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें एक तरीके से बहुत ही दुखद पहलू था। इसलिए अब सरकार, जो केंद्र की सरकार है या होम मिनिस्ट्री है, अब दिल्ली के अंदर जो विधानसभा है उसको खत्म करने जा रही है। इसके लिए बाकायदा पिछले दिनों एक बैठक हुई, जिसमें पूर्व जस्टिस केजी बालाकृष्णन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आदेश अग्रवाल और करीब आधा दर्जन कानून के एक्सपर्ट इसमें शामिल हुए थे। ये खबर जो छन के आ रही है, ये कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से आ रही है। उन्होंने इस बैठक में शिरकत की थी और इस पर एक विचार किया गया कि किस तरीके से विधानसभा को, अब यहाँ विधानसभा की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो दिल्ली को स्लम बनने में कोई देर नहीं लगेगी और हम ऐसे ही इसी तरीके से जो हमारा बहुत सारा पैसा है, जो समय है, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चक्कर काटते हुए नेताओं के उसमें व्यस्त रहेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम, पूरा दिल्ली का पूरा जो विकास है, जो पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरीके की चीज़ें की जानी है, तो पूरी तरीके से जब ये सारी चीज़ों का हर चीज़ पे झगड़ा, हर चीज़ पे झगड़ा, मैं छोटा ये बड़ा, ये छोटा मैं बड़ा, ये मुझे चाहिए, पुलिस मुझे दे दो, ये सारी चीज़ें मुझे दे दो, जिन जिन से ऑब्जेक्शन हो सकता है, केजरीवाल उन सभी चीज़ों को हथियाना चाहते हैं। और वो स्टेट में जिस तरीके की पावर मुख्यमंत्री को होती है, ऐसी पावर यूनियन टेरिटरी में लाना चाहते हैं। जबकि यूनियन टेरिटरी का कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा है और स्टेट का दूसरा है। स्टेट में सर्वे सर्वा होता है मुख्यमंत्री, लेकिन यूनियन टेरिटरी में, या हम कहें तो दिल्ली के अंदर, ऐसा नहीं है। अब इसको, इस पूरे विवाद को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा को खत्म कर देना चाहिए। हम आपको ये भी याद दिला देना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर 1993 से पहले दिल्ली के अंदर एक एक समिति हुआ करती थी। एक उसमें जिस तरीके हमारे यहाँ नगर निगम काम करता है, उस तरीके की यहाँ पर एक समिति होती थी। उस समिति के अंदर एक उसका हेड होता था, नेता जो भी जीत के आए या जो भी वो हो, और उसके नीचे मेंबर्स काम करते थे मिनिस्टर्स की तरह, यानी कि वो सलाह दिया करते थे। लेकिन सबको जो रिपोर्ट करनी होती थी एलजी को करते थे, और एलजी उसमें सर्वे सर्वा था और एलजी को सारी पावर्स थी। तो अब फिर से अगर ये सारी चीज़ें हो गई, हालांकि हम आपको तो यहाँ पर अगर हो गई तो यहाँ पर अब उस तरीके की समिति होगी और ये पूरी तरीके से विधानसभा खत्म कर दी जाएगी। और 1993 से पहले ऐसा ही सिस्टम था और दिल्ली काफ़ी अच्छी चली। लेकिन 1993 में फिर से एक बार दिल्ली के अंदर विधानसभा का गठन हुआ, जिसमें सबसे पहले जीतकर भाजपा आई थी और मदन लाल खुराना उसके पहले दो मुख्यमंत्री बनाए गए थे दिल्ली के। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसकी भनक अरविंद केजरीवाल को पहले ही लग गई थी कि केंद्र सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे कि दिल्ली के अंदर विधानसभा खत्म कर दी जाए। तो विधानसभा अगर खत्म कर दी जाती है तो केजरीवाल जैसे नेताओं का वजूद खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल बहुत हो हल्ला मचा रहे थे और जगह जगह जाकर समर्थन मांग रहे थे। आपने देखा होगा महागठबंधन में बिहार पहुंच गए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ जा, इससे समर्थन मांग, उससे समर्थन मांग। आखिर समर्थन ये केवल उस अध्यादेश के लिए नहीं था, ये उनको पहले से ही ये भनक लग चुकी थी कि केंद्र सरकार ये काम करने जा रही है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए इसी मानसून सत्र में अध्यादेश लाया जा सकता है, जिस पर अगर सबने वोट कर दिया और उनका समर्थन नहीं हुआ तो उनकी सरकार खत्म हो जाएगी, यहाँ पर उनका आखिरी सेशन होगा ये। तो इसीलिए वो बार बार सभी नेताओं से समर्थन मांग रहे थे। लोकसभा में केजरीवाल को कोई वक़्त दे नहीं रहा था
इसलिए राज्यसभा पर वो पूरी तरीके से जोर लगा रहे थे और वो ये चाह रहे थे कि राज्यसभा में ये बिल अगर लाया जाए तो राज्यसभा में गिर जाए। हालांकि इक्वेशन जो है, इक्वेशन पूरी तरीके से देखा जाए तो मोदी के साथ है और भाजपा के साथ है, जो जो सत्ताधीन दल है उसके साथ है पूरी इक्वेशन लोकसभा की। तो लेकिन अब हम आपको इक्वेशन के बारे में अगर समझाएं तो देखा जाए तो तमिलनाडु में स्टालिन इधर से उधर हो सकते हैं, है ना, लेकिन AIADMK इनको समर्थन नहीं देने वाली। आंध्र प्रदेश में TDP और जगनमोहन रेड्डी को पार्टी केजरीवाल जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है वो केजरीवाल के खिलाफ है और बीजेपी के साथ है। इसी तरीके से उड़ीसा में जो नवीन पटनायक हैं वो हमेशा से बीजेपी के इंटरनल समर्थक रहे हैं और वो किसी भी तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी के साथ नहीं जाएंगे। पिछले दिनों उन्होंने तो ऐसा भी किया कि नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे बिहार वाले मुद्दे पर, तो महागठबंधन के मुद्दे पर, तो उन्होंने नीतीश कुमार से मिलने से ही इनकार कर दिया। उधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी केजरीवाल को लाइक नहीं करेंगे, वो भी इससे इतर राय रखते हैं। उधर अगर देखा जाए महागठबंधन की बैठक में जिस वक्त केजरीवाल बड़ा हल्ला मचाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर सबसे पहले जो डांटने वाले थे केजरीवाल को वो जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला थे। उन्होंने बहुत साफ तौर पे उस गठबंधन की बैठक में ही बड़े ऊंचे शब्दों में केजरीवाल को यह कहते हुए डांट दिया था कि जिस वक्त कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाई जा रही थी उस वक्त आप कहाँ थे, हम आपको समर्थन क्यों दें। तो केजरीवाल वहां से नाराज होकर भागे थे और बुरी तरीके से वो वहां से कहा जाए तो उनके साथ ये बड़ा सेटबैक हुआ और वो मीटिंग छोड़कर, पूरी बैठक छोड़कर ही भाग निकले थे। इससे अब यहाँ पर अब बड़ा रुख जो है वो कांग्रेस का है, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस का भी काफी अच्छा वो है, इसलिए कांग्रेस के साथ बार बार केजरीवाल, देखिए केजरीवाल के अंदर एक खास चीज क्या है कि वो एक तरीके से ऐसी कोशिश करते हैं जैसे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं दूसरी पार्टी को, क्योंकि खास तौर से देखा जाए तो वो इसी तरीके से कहीं बहुत स्लम कॉलोनियों में काम करते थे, तो उनकी आदत और उनकी भाषा कुछ इसी तरीके की हो गई है। वो कहीं से भी उनको उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनकी भाषा को देख के ये नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत पढ़े लिखे या इस पद के आदमी होंगे। वो बहुत ही लगते हैं जैसे बहुत जैसे जिस तरीके के स्लम एरियाज में जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया जाता है उस तरीके की भाषा बोलने वाले आदमी हैं। तो कांग्रेस को बार बार इस तरीके से ललकार रहे हैं कि आप हमारे समर्थन में नहीं आ रही है, कांग्रेस अपना रुख साफ करे। तो हम आपको बहुत क्लियर बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस भी केजरीवाल के साथ नहीं जाने वाली है। कांग्रेस ने अपने आप को बिल्कुल केजरीवाल से अलग रखा है, इसीलिए अलग रखा है कि केजरीवाल को भाव ही नहीं देना चाहते। यानी कि देखा जाए तो राहुल गांधी अभी तक केजरीवाल को एक नेता मानते ही नहीं है। सही बात बताएं तो राहुल गांधी केजरीवाल को नेता ही नहीं मानते हैं, और अगर वो नेता नहीं मानते हैं तो केजरीवाल का कोई वजूद नहीं है। और कांग्रेस के अंदर पिछले दिनों देखा जाए तो केजरीवाल के मुद्दे पर जो पूर्व सांसद और शीला दीक्षित के जो पुत्र हैं संदीप दीक्षित, और बड़े पढ़े लिखे और बड़े सिंसियर नेताओं में जिनकी गिनती है, उन्होंने बहुत साफ तौर पर यह कहा था कि अगर कांग्रेस केजरीवाल के साथ जाने की मंशा करती है तो कांग्रेस के अंदर भी बहुत उथल पुथल हो जाएगी। और यही राय कांग्रेस के जो दिल्ली में सर्वे सर्वा कहे जाते हैं, जो माने जाता है कि ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस को देखते हैं, अजय माकन साहब, अजय माकन भी केजरीवाल को एक आंख नहीं देख सकते, क्योंकि एक समय पे केजरीवाल ने इन सभी नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाए थे। आरोप इतने गलत लगाए, इतने गंदे लगाए, दिल्ली की जनता को आरोप लगा के भ्रष्टाचार के नाम पर जिस तरीके से केजरीवाल ने गुमराह किया, शीला दीक्षित सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा किया, उससे जो जनता में ने जो बदलाव दिया, केजरीवाल को मफलर मैन को लाया गया दिल्ली के अंदर। लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद शीला दीक्षित अब हमारे बीच नहीं है, वो दुनिया से जा चुकी हैं। लेकिन इन्होंने उस शीला दीक्षित सरकार, जिसको डेवलपमेंट की सरकार माना जाता है, उस पर इतने अनर्गल आरोप, झूठे आरोप लगाए थे, जिनमें बाद में जाके कहा करते थे फाइल मेरे पास इतनी फाइलें हैं,
मैं जाते ही देखिए क्या मुख्यमंत्री बनते ही मैं उसको जेल के अंदर डाल दूंगा, कि उनके खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाए। इतना ही नहीं कि बाद में उन्होंने जिन भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए, जिन कांग्रेस नेताओं पर लगाए या दूसरे को, सभी नेता उन्हें भ्रष्टाचारी नजर आते थे और उन्होंने इतने आरोप लगाए उन नेताओं पर, लेकिन बाद में सब टाइट फिस हो गया। इसके बाद वो पुलिस को लगातार मांगते रहे, दूसरी एजेंसियों को लगातार मांगते रहे। तो ये सारी चीज़ें जो केजरीवाल ने रायता फैलाया, अब उनका ये रायता ख़त्म होने वाला है और किसी भी सूरत में अब वो आने वाले समय में ये बात उनको पता चल चुकी है कि केंद्र सरकार अध्यादेश जो लाने वाली है, एक्चुअली में वो अध्यादेश ये नहीं होगा कि एलजी सर्वे सर्वा हो जाए, कुछ हो जाए। दरअसल होना ये है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा अब खत्म होने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल जैसे नेताओं का, हालांकि केजरीवाल के बारे में हम ये भी बता देते हैं कि केजरीवाल बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। उनका दुबई के फ्लैट्स में की जो है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, जो दुबई में जो 2 अपार्टमेंट का पता चला है उस पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल के सामने कई सवाल खड़े हो जाएंगे जो सरकार को और जनता को उन्हें देने पड़ेंगे कि जो पैसा दुबई के अपार्टमेंट खरीदने के लिए, जो पैसा, जो ये आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल के अंदर से केजरीवाल पर लगाया है। ये हम नहीं कह रहे कि जो पैसा यहाँ केजरीवाल के पास आया वो दुबई कैसे पहुंचा। अगर दुबई में अपार्टमेंट खरीदने के लिए पैसा गया था तो किन सोर्सेज के जरिए से गया था, क्या वो हवाला के जरिए पैसा वहां पहुंचाया गया, पेमेंट किसने की, आखिर वो सारे तथ्य क्या थे और वो पैसा किस कमीशन के एवज में केजरीवाल को मिला था। और सोर्स ये भी बताते हैं कि ये पैसा दवाई कंपनियों ने, एक फार्मा कंपनी ने दिल्ली के अंदर कोरोना काल में दवाई अपनी बेचने के लिए, उसके कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए केजरीवाल को दिए थे। और सुकेश चंद्रशेखर जो तिहाड़ जेल के अंदर ठग बंद है, उसके जरिए से दुबई के अंदर अपार्टमेंट खरीदे थे। हम आपको यह भी बता देते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर से इनका क्या रिश्ता है। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर कुख्यात ठग है देश के अंदर और वो तिहाड़ जेल में बंद है, और सुकेश चंद्रशेखर केजरीवाल एंड कंपनी के संपर्क में थे और एक मोटी रकम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को दी थी, जिसकी एवज में उनको राज्यसभा में भेजा जाना था, सुकेश चंद्रशेखर को भेजा जाना था। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर से मोटी रकम खा ली गई, डकार ली गई और उसको राज्यसभा नहीं भेजा गया, उसकी जगह किसी और से पैसे लेकर उसको भेज दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कितने लोग हैं दिल्ली और दिल्ली से बाहर जिनको अरविंद केजरीवाल ने एंड कंपनी ने ये झांसा दिया कि हम आपको राज्यसभा भेजेंगे और उनसे पैसे खा लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कई लोगों को हम भी सामने आपके लाने वाले हैं जो जिन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को टिकट चाहने के लिए, टिकट के लिए दिल्ली विधानसभा की और बाहर जो राज्यसभा वाली टिकटें उन्हें पाने के लिए बहुत मोटी रकम केजरीवाल को दी थी, और केजरीवाल एंड कंपनी ने वो पैसे वापस भी नहीं किए और उनको टिकट भी नहीं दिया। तो इस तरीके का जो फ्रॉड, इस तरीके का जो धोखाधड़ी, इस तरीके की जो चीटिंग केजरीवाल ने की है, वो जल्दी ही उन्हें शिकंजों के पीछे पहुंचा देगी। और वो जेल जाना तो खैर केजरीवाल का और कई लोगों का निश्चित है, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार दिल्ली में विधानसभा को खत्म करने जा रही है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके इस उत्साहवर्धन से मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं नई नई चीज़ें जो आपके समक्ष नहीं है या जो आम लोगों को नहीं पता लग पाती है, उनको मैं बताने में कामयाब रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।